इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नरेशन में फर्स्ट पर्सन की चर्चा किए थे, लेकिन आज हम लोग सेकंड पर्सन से कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड पर्सन से अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए, कंपटीशन की बात हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कह ले आप या पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में सेड टू अगर हो तो आप सेड टू के जगह पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि हम आपके सामने बहुत एक दो क्वेश्चन हम आपको इजी पहले डालेंगे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे और इसी तरह आप शांति बना करके रखें, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है ही के बाद शेड, सेट के बाद टू के बाद मी और उसके बाद यहाँ पर हम यू को डाल दिए। बहुत ही हम आपको सिंपल और छोटा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बेटा यू को सब्जेक्ट मान करके बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर हम आपको एक बात ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपको नरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो सबसे पहले मेरा ये फर्स्ट पार्ट है, आप उसको पहले देखें, उसके देखने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले कभी कभी ऐसा ये देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको एक बात बताया था कि अगर दो वर्ड के बाद एक कॉमा हो तो हम दोनों वर्ड को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, यानी आरबी बोलेंगे। 3 वर्ड के बाद एक कॉमा तो तीनों वर्ड को आरबी, 4 वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो चारों वर्ड को आरबी, अगर 5 वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो पांचों वर्ड को हम क्या बोलेंगे, हम आरबी बोलेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 2 वर्ड के पहले भी कॉमा हो 2 वर्ड के बाद भी कॉमा तो बेटा इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अगर 3 वर्ड के पहले भी कॉमा हो 3 वर्ड के बाद भी अगर कॉमा हो तो उसको भी हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो सिंपल सा आप ये याद ये रखें कि अगर एक कॉमा वाला हो तो हमको उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहना है और जिसमें दोनों तरफ से कॉमा बेटा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहना है। तो ऐसे यहाँ पर गौर करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच का है, इसमें मेरा रिपोर्टिंग वर्ब ये ही से शुरू मी में जाकर के खत्म। फिर से सुन लीजिए आप, ही से शुरू मी में जाकर के खत्म है। ही 1, सेड 2, 2, 3, मी 4, ये 4 वर्ड का मेरा आरबी है। 4 वर्ड का मेरा बेटा क्या है, ये आरबी रिपोर्टिंग वर्ब है। और रही बात यहाँ पर यू की, ये जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है यानी यू के पहले भी कॉमा है यू के बाद भी कॉमा है, तो वो मेरा क्या हो गया बेटा, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यानी मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक ही वर्ड का है, यानी यू से शुरू और यू में ही सिमट करके वो रह गया। और एक बात मैं आपको और बताना ये चाहता हूँ, यू सब्जेक्ट भी होता है यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको यू को सब्जेक्ट मान करके बनाने जा रहे हैं और हम आपको सिंपल क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में किसी किस्म की बेटा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो जब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि सर रोमन नंबर 1 के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब तो लगेगा ही, लेकिन सर फिर हम कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ तक है। तो बेटा मैं आपको पहले में बता चुका हूं कि जिसमें अगर 2 वर्ड के बाद एक कॉमा हो तो 2 वर्ड तक ही रिपोर्टिंग वर्ब, 3 वर्ड के बाद अगर एक कॉमा तो तीनों वर्ड तक रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन बेटा ये मी के बाद एक कॉमा है तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यानी मेरा आरबी ही से शुरू मी में जाकर के खत्म। तो जब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पर ही का ही लिखो। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि सेट के बाद अगर टू हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मी का क्या लिखेंगे, मी। अब यहाँ पर एक चीज ये देखना है कि यहाँ पर ये ही से ही कट रहा है, सेड और टू ये दोनों मिलकर के टोल्ड को काट रहा है। यहाँ पर बेटा ये मी को काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग 1 नंबर काम कंप्लीट कर चुके हैं, अब 2 नंबर में चलेंगे। तो 2 नंबर में मुझे क्या डालना है, यहाँ पर हमको दैट डालना है। उसके बाद यू क्या है, सेकेंड पर्सन।
तो ये जो सेकेंड पर्सन है बेटा, ये सेकेंड पर्सन ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार किसका अनुसार बदलेगा जी? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ही मेरा सब्जेक्ट ही है, सेड मेरा वर्ब ही है, बचेगा टू, ये प्रीपोजिशन ही है। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे मी मिला, तो मी मेरा क्या है बेटा? ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम यू को किस में ले चलेंगे? मी में ले चलेंगे। अब मुझे ये देखना है कि मी बना किससे है। तो आपका जवाब ही आएगा कि सर मी तो आई से बना है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं? आई डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर यहाँ पर मी के जगह पर अस होता तो यहाँ पर हम वी डालते, यहाँ पर हिम होता तो हम लोग यहाँ पर ही लिखते, अगर यहाँ पर हर होता तो यहाँ पर बेटा हम सी लिखते, अगर यहाँ पर देम अगर होता तो आप यहाँ पर दे लिख लेते। तो उसी तरह से जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा उस टाइप से आप क्या काम करें? क्वेश्चन को बनाते चलेंगे भाई। हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन है। आप इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप ऊपर वाली क्वेश्चन में और नीचे वाली क्वेश्चन में अंतर यही है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो क्वेश्चन देखिए ही सेड टू मी तो ही सेड टू मी, यू तो यू, यानी दोनों क्वेश्चन बेटा सिर्फ अंतर इतना ही कि इसमें 3 वर्ड नए आया है, राइट अ स्टोरी, ये 3 वर्ड नए हैं। तो इसको जब हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते हैं? अब यहाँ पर हम ही का ही लिखेंगे। जब ऊपर वाले क्वेश्चन में सेड टू टोल्ड में जा सकता है तो यहाँ हम नीचे वाले क्वेश्चन में भी हम सेड टू के बदले टोल्ड लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे, आरबी खत्म। रिपोर्टिंग वर्ब खत्म होने के बाद 2 नंबर में क्या लगाना है? यहाँ दैट लगाना है। मगर एक बात याद ये रखेंगे कि जब तक 1 नंबर में आरबी के काम खत्म नहीं, 2 नंबर में आपको दैट नहीं डालना है। उसके बाद करना यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर जब हम शॉर्ट क्वेश्चन में यू को मी में चेंज किए थे तो आई हो गया था, तो यहाँ पर भी हम यू को मी में ही चेंज करेंगे और यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर मी का आई हो सकता है तो लॉन्ग क्वेश्चन मी का बेटा हम आई क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, अब मेरे क्वेश्चन में राइट बच गया, आ बच गया, स्टोरी बच गया, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे V1 या V5 को किस में चेंज करना है भाई? V2 में चेंज करना है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको शायद अब याद है कि नहीं भाई, तो राइट का V2 क्या लिखेंगे बेटा? ये रोट लिखेंगे, उसके बाद आ के बाद स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इतना के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा तो आप सवाल करेंगे पीछे से। चलिए आगे के क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ ही सेड टू अस यू। इस क्वेश्चन को भी हम बेटा यू को यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट मान करके बनाएंगे। अब यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो फिर यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? ही का ही लिखेंगे, सेड टू के बदले बेटा टोल्ड लिख लेना यहाँ पर, और अस का क्या लिखेंगे? अस ही लिखेंगे, ही टोल्ड अस, आरबी खत्म। अगर मेरे बहुत सारे विद्यार्थी कभी कभी क्या काम करते हैं कि आरबी का काम खत्म नहीं होता और आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मेरा आरबी का काम खत्म, 2 नंबर में क्या डालना है? ये दैट डालना है। तो बेटा यहाँ पर आप ये दैट को डाल लो, उसके बाद फिर ये बचा यू। यू क्या है यहाँ पर? ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार आएगा? ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। जिस तरह यहाँ पर यू को मी में ले गए तो उसी तरह यहाँ पर यू को किस में ले चलेंगे बेटा? हम अस में ले चलेंगे। और मुझे ये पता करना है कि अस का सब्जेक्ट क्या होता है। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ये वी होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम बी लिखेंगे। ये छोटा क्वेश्चन है, इसको फिर हम बड़ा करते हैं। ही सेड टू अस यू टेल अ लाई। अब यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप तो यहाँ पर हम ही का क्या लिखेंगे? ही सेड टू के बदले क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर ये टोल्ड लिखेंगे। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें या पॉजिटिव सेंटेंस में सेड टू के बदले क्या लिखेंगे बेटा? आप टोल्ड लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ही टोल्ड अस लिखेंगे। ये मेरा आरबी खत्म, 2 नंबर में क्या डालना है? ये दैट डालना है। यहाँ पर हम दैट को डाल दिए। हाँ, हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस यू, ही सेड टू अस यू, यानी दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये नीचे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन इसलिए दे रहा था ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हाँ, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नीचे का जो मेरा क्वेश्चन है इसमें 3 वर्ड नए आए हैं, एक टेल, अ, लाई। तो यहाँ पर जब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन में अस का वी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर भी मुझे वी ही बेटा लिखना है।
और उसके बाद मुझे ये पता करना है कि टेल का V2 क्या होता है। तो टेल का V2 बेटा क्या लिखोगे आप, ये टोल्ड लिखेंगे, उसके बाद अ लिखेंगे, अ लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर ये लाई लिखेंगे, तो अ लाई लिखेंगे। आपकी क्वेश्चन है ही सेड टू हर यू। अब यहाँ पर आप ही का क्या लिखेंगे ही, और ये सेड टू के बदले क्या लिखेंगे बेटा, ये टोल्ड लिखेंगे। हर का क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। और यहाँ पर ये दैट का आप दैट लिखेंगे। साफ साफ पता नहीं चल रहा है ना, चलिए मिटा देते हैं भाई, और दैट हम आपको साफ साफ लिख देते हैं। आवाज देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है बेटा, जिस तरह आप यू को मी में ले गए थे तो आई बन गया था, यू को अस में ले गए थे तो बी बन गया था, उसी तरह यहाँ पर हम यू को बेटा किस में ले चलेंगे, हर में। और मुझे पता ये करना है कि हर बना किससे है भाई, तो हर सी से बना है, तो आप यहाँ पर सी को डाल लो। मैं आपको पहले ही एक बात मैं समझा चुका हूँ कि यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन हम लोग अभी सब्जेक्ट मान करके ही बनाएंगे। जब यू को ऑब्जेक्ट मान करके समझाना शुरू करेंगे तो फिर उसकी बात अलग होगी। पहले आप यहाँ पर ध्यान दे लें। और एक चीज़ और मैं आपको बताइए देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच लिखना ना भूलेंगे। आपकी अगली क्वेश्चन है ही सेड टू हर यू गो देयर। अब दोनों क्वेश्चन पर गौर करेंगे। ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, फर्क यही इतना है कि सिंपल क्वेश्चन है, यानी छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है भाई। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, जब इस क्वेश्चन को बेटा डायरेक्ट से जब हम इन डायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो यहाँ पर एक काम करना है, जिस तरह से आप ऊपर में ही का ही लिखे उसी तरह यहाँ पर ही का ही लिखना है। और जिस तरह पर सेड टू लिखे हैं, सेड टू के बदले टोल्ड लिखे, उसी तरह यहाँ पर बेटा टोल्ड को डालना है, यहाँ पर हर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या काम करोगे भाई, दैट लिखेंगे। और दैट लिखने के बाद एक काम ये करना है, जिस तरह अपने छोटे से क्वेश्चन में यू को हर में ले गए तो हर के बदले बेटा हम सी लिखे थे, उसी तरह ये वाला भी यू क्या काम करेंगे बेटा, यहाँ पर हर में आ जाएगा और यहाँ पर इसके बदले भी हम क्या काम करेंगे, सी लिखेंगे। और दूसरी बात ये रहा कि V1 हो या V5 हो, उसको किस में चेंज करना है भाई, V2 में चेंज करना है। तो फिर मुझे पता ये करना है भाई कि गो का V2 क्या होता है, तो आप तो जानते होंगे ना भाई, वेंट। तो यहाँ पर आप बेटा वेंट लिखेंगे। और चलिए थोड़ा सा वहाँ पर कॉर्नर में जगह की कमी है बेटा, यहाँ पर हम देयर को डाल देते हैं। तो आप इस तरह से क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को मेंटेन कर लेंगे। अगली क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। ही सेड टू देम यू, ही सेड टू देम यू। फिर मैं आपसे एक बात ये बता देना चाहता हूं, अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ने में, वर्ड पकड़ने में, ऑब्जेक्ट पकड़ने में, प्रेपोजिशन पकड़ने में अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको फिर ये याद दिला देता हूँ कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखना नहीं भूले, वो आपको वहाँ से पूरा हेल्प मिलेगा आपको, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे की और लाइन में देख लेते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो आप यहाँ पर ही का क्या लिखोगे बेटा, ही। और ये से टू के बदले क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। देम के बदले तो भाई देम ही लिखना है। ये मेरा क्या हुआ खत्म, रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, दैट। फिर मैं आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका जवाब ही आ रहा है कि सर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब ही से शुरू हुआ, देम में जाकर के खत्म। क्या सबूत है, तो भाई ये कॉमा है। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। और ये यू जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्या सबूत है, तो सर यू के पहले भी कॉमा, यू के बाद भी कॉमा है। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं भाई। देम लिखेंगे, उसके बाद आर भी खत्म होने के बाद दो में क्या डालेंगे बेटा, ये आप यहाँ पर दाइट को डाल लेना। दाइट डालने के बाद बस वही बात है, जिस तरह आप यू को हर में ले गए थे तो यहाँ पर सी हो गया था, उसी तरह आप यहाँ पर यू को उठा करके बेटा देम में लेकर के आ जाओ। और ये पता करो कि देम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो देम का सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर दे लिखेंगे। इस क्वेश्चन पर हम लोग गौर करते हैं। क्वेश्चन है ही सेड टू देम यू प्ले अ बॉल। फिर वही बात है, जो क्वेश्चन ऊपर है वही क्वेश्चन नीचे है। फर्क इतना है कि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां पर जब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो आप यहां पर ही का बेटा ही लिखना, और सेड टू के बदले क्या लिखना, ये टोल्ड लिखना। देम का क्या लिखेंगे बेटा, ये देम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक काम करना है, आर भी खत्म। रिपोर्टिंग वर्ड के बाद 2 नंबर में क्या डालना है, अभी हम लोग किसका काम खत्म किए हैं, यानी हम लोग ही से लेकर के देम तक काम खत्म किए हैं। तो ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ड के बाद 2 में क्या लगाना है बेटा, ये दैट डालना है। चलो यहाँ पर हम
दैट को डाल दिए। दैट के बाद किसका काम करना है भाई? रिपोर्टेड स्पीच का। तो मेरा रिपोर्टेड स्पीच यू से शुरू बॉल में जाकर के खत्म, यानी 1 2 3 ये 4 वर्ड का बेटा ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है। जब ऊपर की क्वेश्चन में देम के बदले दे लिख सकते हैं तो फिर हम नीचे क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? यहां पर भी हम क्या काम करेंगे भाई? दे ही लिखेंगे। और फिर पता तो ये करना है ना कि V1 और V5 को मतलब V2 में जब चेंज करेंगे तो प्ले का V2 आप लोग यहाँ पर प्लेड लिखेंगे। प्लेड लिखने के बाद आप यहाँ पर अ लिखने के बाद आप यहाँ पर बॉल लिखेंगे। कोई इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। I said to him you, इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब आई से शुरू हुआ, हिम में जाकर के खत्म। लेकिन हम इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर डिटेल्स आपसे ये पूछे कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स किया जाए तो आप सीधा सा कह दीजिए कि आई रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, टू रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन है, और ये हिम जो है आपका ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल पूरा को आप एक बार डायरेक्ट आप यहाँ पर बेटा रिपोर्टिंग वर्ब मानो यानी आरबी मानो। जब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो आप यहाँ पर आई का आई लिखेंगे। और हम आपको कितने क्वेश्चन में बता चुके हैं कि सेड टू के बदले करना क्या है कि टोल्ड लिखना है, मगर किस में? तो अफर्मेटिव सेंटेंस कह ले या पॉजिटिव सेंटेंस कह ले। नेगेटिव के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहां तक अभी जाने की जरूरत नहीं, पहले आप यहां तक समझने की कोशिश करें। आई टोल्ड हिम। लेकिन हमारे विद्यार्थी जी कभी कभी एक गलती क्या करते हैं, जैसे कि हम आपको बतला देते हैं। जैसे कि आई का आई आप लिख लिए, सेड टू का टोल्ड लिख लिए। अब मेरे विद्यार्थी जी हिम के बदले यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप इसी जगह ही को अगर डाल देते हैं, यानी हिम को इसी जगह सब्जेक्ट में अगर चेंज कर देते हैं, तो इस टाइप से बनाना जो होता है बेटा वो गलत होता है। आप ऐसी गलती भूल से ना करेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे भाई। तो यहाँ पर हम हिम का हिम लिखेंगे। अब मेरा ये आरबी खत्म। आरबी के बाद दो में क्या डालना है जी? दैट डालना है। आप यहाँ पर दैट को डाल दो। अब यहाँ पर करना क्या है कि यू को हिम में लेकर के चलना है। पिछले मरतबा भी हम आपको बता चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि हिम बना किससे है, तो ही से, यानी हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? तो ही होता है। आपकी अगली क्वेश्चन है आई से टू हिम यू मेक अ नॉइज। बस वही ऊपर वाला क्वेश्चन शॉर्ट है, नीचे ये बड़ा है। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो आप यहाँ पर आई का आई लिखेंगे। फिर वही बात है, सेड टू के बदले आपको बेटा टोल्ड लिखना है, हिम का हिम लिखना है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? ये दैट का दैट ही लिखेंगे। जब ऊपर की क्वेश्चन में यू को हिम में ले चल सकते और हिम का हम ही लिख सकते, तो फिर यहाँ पर हिम का ही क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, थोड़ा सा दोनों में अंतर यही है कि नीचे वाले क्वेश्चन में 3 वर्ड नए हैं। अब आपको यहाँ पता ये करना है कि भाई जब आप यहाँ पर V1 या V5 मतलब V2 में जब चेंज होता है तो उसी तरह आपको यहाँ पर ये पता करना है कि मेक का V2 क्या होगा। तो मेक का V2 मेड लिखेंगे। लेकिन एक चीज ऐसा ये देखा जाता है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जी मेक्ड लिखते हैं, MAKED, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। आप लोग मेक्ड लिखने की भूल ना करेंगे। मेक का V2 बेटा मेड लिखेंगे, उसके बाद अ लिखेंगे, अ लिखने के बाद नॉइज। आपकी अगली क्वेश्चन है आई से टू माई ब्रदर यू। इसको भी आप क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट मान के ही बनाएंगे। फिर जब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो आई का आई लिखेंगे। और ये सेड टू के बदले क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। माई का माई लिखेंगे। और ये ब्रदर का ब्रदर लिखेंगे। आरबी खत्म। आरबी के बाद दो में क्या काम करेंगे भाई? आप दैट लिखेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर दैट को लिख लो। उसके बाद ये सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक शंका पैदा ये हो जाता है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2 वर्ड का है, माई एक, ब्रदर 2। अब मतलब यहाँ पर माई से रखा जाए या ब्रदर से रखा जाए तो बेटा ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको माई यहाँ पर रिलेशन बताने का काम कर रहा है, लेकिन ये जो ब्रदर है ये क्या काम कर रहा है? इसके अनुसार ही मुझे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो ब्रदर क्या है? पुरुष है। तो किसी भी पुरुष के लिए आपको यहाँ पर करना क्या, या किसी भी मैन के लिए करना क्या है कि आपको ही का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये बनाना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगर मान लिया जाए कि अगर आप यहाँ पर ही न लिख करके अगर आप यहाँ पर माई लिख देते हैं और ये ब्रदर अगर लिख देते हैं तो इस टाइप का नरेशन बनाना क्या होता है, वो गलत हो जाता है। माई ब्रदर के बदले माई ब्रदर नहीं लिखना है, बात समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पर आपको इसके बदले करना क्या है कि आपको ही लिखना है। हाँ, अगर कोई स्त्री हो उनके लिए आप सी लिखेंगे, पुरुष उनके लिए आप क्या काम करेंगे, ही लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आपकी अगली क्वेश्चन है, आई से टू माई ब्रदर यू टेक फूड। अब यहां पर जब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो आप यहां पर आई का आई लिखेंगे भाई, सेड टू के बदले टोल्ड लिखेंगे, उसके बाद माई का माई लिखेंगे, ब्रदर का ब्रदर लिखेंगे। आरबी खत्म, आरबी के बाद 2 नंबर में क्या डालना है भाई, 2 नंबर में बेटा ये दैट डालना है, ये दैट लिखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जब तक आरबी का काम खत्म नहीं हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म नहीं हो जाए, तब तक आपको करना क्या है कि बेटा ये दैट लगाना कोई जरूरी नहीं है। और दैट के बाद करना क्या है, जब ऊपर की क्वेश्चन में हम यू को हम ब्रदर में ले गए हैं और ब्रदर के पहले के अनुसार हम ही लिख सकते हैं, तो नीचे वाले क्वेश्चन में भी तो मुझे वही करना है ना। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको सेकेंड पर्सन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। रही बात यहाँ पर टेक का, तो टेक का V2 क्या लिखोगे, आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना जी V1 या V5 को आपको V2 में चेंज करना है, तो यहाँ पर टेक V5 तो नहीं मगर ये V1 जरूर है। और मुझे इस V1 को करना है क्या है बेटा, ये V2 में चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद आप यहाँ पर ये 4 लिखेंगे। आपकी अगली क्वेश्चन है, आई से टू माई मदर यू। अब यहां पर इस क्वेश्चन को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो आई का आई बस वही करना है, से टू के बदले टोल्ड लिखना है, माई का माही लिखना है, और ये आप यहाँ पर मदर लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। आरबी के बाद 2 में क्या करना है, ये दैट लगाना है, यहाँ पर हम दैट लिखेंगे। दैट के बाद यहाँ पर जिस तरह आप यू को ब्रदर में चेंज किए थे उसी तरह बेटा यहाँ पर यू को हम उठा करके डायरेक्ट ये मदर के अनुसार चेंज करेंगे। माँ स्त्रीलिंग है, इनके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, हम ये सी लिखेंगे। इसका बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेते हैं। आई से टू माई मदर यू गो टू मार्केट। जो क्वेश्चन नीचे है वही क्वेश्चन ऊपर है, थोड़ा सा ये छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे, चलिए इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच हम नीचे बना देते हैं, आप यहाँ पर गौर कर लेंगे। चलो बेटी ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो 1 नंबर में क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका आई से शुरू मदर में जाकर के खत्म, यानी इस क्वेश्चन में आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये 4 वर्ड का, 1 ये 2 ये 2 3 ये माई मदर, यानी 5 वर्ड कह लिया आप इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर करना क्या है कि आई का आई लिखेंगे, से टू के बदले फिर वही काम करना है भाई, टोल्ड लिखना है, उसके बाद माई, माई के बाद मदर, यानी मेरा आरवी खत्म, यानी मेरा रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। 2 नंबर में क्या डालना है भाई, दैट डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, दैट को डाल लो। उसके बाद यहाँ पर ये यू सेकेंड पर्सन आरवी का ऑब्जेक्ट अनुसार, यहाँ पर यू को मदर के अनुसार चेंज किए थे, तो यहाँ पर सी लिखे थे, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यू को मदर के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, सी लिखेंगे। और फिर वही बात है, V1 V5 V2 में चेंज होगा, तो वो का V2 क्या लिखोगे आप, यहाँ पर ये वेंट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्केट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई सेड टू बॉयज यू। जब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आई का आई लिखेंगे, शेड टू का टोल्ड, बॉयज का बॉयज लिखेंगे, ये दैट लिखेंगे। अब यहां पर मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जी गलती क्या काम करेंगे, हम जान रहे हैं कि आप तो यू को बॉयज के अनुसार चेंज करेंगे ही, लेकिन मेरे विद्यार्थी जी गलती ये करेंगे कि यहाँ पर बॉयज को पुरुष तो है ही है, इनके बदले में यहाँ पर ही लिखेंगे। हाँ ये सही है कि पुरुष के बदले ही लिखा जाता, मगर कब, अगर यहाँ पर एक लड़के की बात होती, यहाँ पर बॉयज ना हो करके बॉय अगर होता तो आप यहाँ पर ही लिखते तो सही माना जाता। लेकिन यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है, लड़के की संख्या 1 से ज्यादा है। अगर एक लड़का हो तो मुझे ही लिखना है, अगर 1 से ज्यादा अगर लड़का हो तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे भाई,
ये दे लिखेंगे तो ये लिखना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बॉयज के बदले ये ही अगर लिखते तो लिखना क्या हो जाता, ये गलत होता। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पर आपको सावधानी बरतना, याद रखना है आपको। आपके अगली क्वेश्चन है, आई से टू बॉयज यू ओपन द डोर। अब इस क्वेश्चन को जब आप डायरेक्ट से भाई इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आई का आई, से टू का टोल्ड, बॉयज का बॉयज लिखेंगे, दैट का दैट लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर आप यू को बॉयज में चेंज किए थे और एक से अधिक लड़का होने के कारण हम लोग यहाँ पर दे लिखे थे, वही काम मुझे नीचे भी करना है। हाँ, अब यहाँ पर यू को बॉयज में चेंज किए और इसके बदले यहाँ पर हम दे लिखे। मेरे क्वेश्चन में 3 वर्ड बचा, ओपन द डू। अब इसको चेंज करना है भाई, तो यहाँ पर ओपन क्या बेटा, ये V1 है, तो ओपन का V2 हम क्या लिखेंगे, ओपेंड। ओपेंड लिखने के बाद द लिखने के बाद ये डोर। आई सेड टू अ गर्ल यू, और यानी आपका कहना है कि सर ये लास्ट में क्या लिखते बेटा, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ताकि जान जाए कि आप यहाँ पर यू को सब्जेक्ट मान के बना रहे, कि ऑब्जेक्ट मान के बना रहे हैं। फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे तो आपको पूरा उसमें क्लियरेंस हो जाएगा कि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। चलिए गौर करते हैं। अब यहाँ पर आई का आई लिखेंगे, सेड टू के बदले टोल्ड अ गर्ल, आई सेड टू अ गर्ल। आरबी खत्म, 2 नंबर में क्या डालना है, ये दैट डालना है। लेकिन दैट कब डालना है, जब तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म नहीं हो जाता, आरबी का काम खत्म नहीं हो जाता, दैट डालना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म कर चुके, यानी हम लोग आई से लेकर के गर्ल तक काम कर चुके, इसलिए यहाँ पर हम दैट को डालेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर यू को ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे। तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, ये गर्ल है। तो किसी एक महिला के लिए, किसी एक लड़की के लिए मुझे यहाँ पर सी लिखना है, तो ये बनाना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मेरे कोई विद्यार्थी जी अब ये गर्ल के लिए सी न लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर अगर वो गर्ल का गर्ल ही लिख देते हैं, तो ये बनाना क्या हो जाएगा बेटा, ये गर्ल लिखना ही गलत हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये सी लिखेंगे, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका यह है कि आई सेड टू ए गर्ल यू कम फ्रॉम देयर। ऊपर के क्वेश्चन में, नीचे क्वेश्चन में जो बात आई तो आई, सेड टू तो टू, ए गर्ल तो ए गर्ल, यू तो यानी जो बात ऊपर वही बात नीचे, सिर्फ 3 वर्ड्स नए आए हैं, कम और एक फ्रॉम है, और तीसरा वो आपका देयर है। जब इसको चेंज करेंगे तो आई का आई, सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, और लिखेंगे, और ये गर्ल लिखेंगे। आरबी खत्म, 2 नंबर में भाई क्या काम करो, ये दैट को डाल लो। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है कि यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। जब यहाँ गर्ल के बदले सी लिख सकते हैं, तो मुझे नीचे भी वही काम करना है। अब कोई लड़का हमको ये बोलेगा, सर हम आपसे बहुत लव करते, सर ऐसा नहीं होता कि मेरे खातिर आप यहाँ पर ही लिख देते हैं। बेटा ये सोचना आपका गलत है, ऐसा भूल सा ना करेंगे। और यहाँ पर करना क्या है कि B1 को जब B2 में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम केम लिखेंगे, फ्रॉम का फ्रॉम ही लिखेंगे, और ये हम देयर का क्या लिखेंगे बेटा, ये देयर लिखेंगे। इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। आई सेड टू गर्ल्स यू, इसको भी आपको सब्जेक्ट मान के ही भाई बनाना है। तो जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आई का आई लिखेंगे, सेड टू का टोल्ड, गर्ल्स का गर्ल्स लिखेंगे, आरबी खत्म, 2 नंबर में क्या डालेंगे, ये दैट डालेंगे। अब यहां पर यू क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मेरा गर्ल्स है, तो थोड़ा सा यहां पर आपको एक सावधानी ये बरतना है कि किसी एक लड़की की बात हो, किसी एक महिला की अगर बात हो, या किसी एक स्त्री की बात हो, तो हम उनके लिए सी लिखेंगे। लेकिन अगर एक से अधिक लड़की हो, या महिला हो, या स्त्री हो, तो उनके लिए हम सी न लिख करके दे लिखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। आई सेड टू गर्ल्स यू आस्क द क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन को जब आप चेंज करोगे, तो यहां पर हम आई क्या लिखेंगे, सेड टू का क्या लिखेंगे भाई, ये टोल्ड लिखेंगे, गर्ल्स का गर्ल्स आप लिखेंगे यहां पर, और उसके बाद ये आरबी खत्म हो गया, यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब आई से लेकर के गर्ल्स तक है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिसमें एक कॉमा रहेगा उसको आपको बेटा आरबी कहना है।
तो आर बी का हम 2 नंबर में क्या डालना है, ये दैट डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, ये दैट को डाल लो। दैट डालने के बाद जिस तरह से आप यहाँ पर यू को गर्ल्स में चेंज किए थे तो यहाँ पर दे हो गया, तो उसी तरह यहाँ भी हम यू को बेटा ये गर्ल्स में चेंज करेंगे। तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। फिर हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर एक स्त्री की बात अगर हो तो आपको उनके लिए सी लिखना है, अगर एक से अधिक स्त्री की बात हो तो बेटा ये दे लिखना है। और आस्क का V2 जो आप लिखोगे ASKED आस्क्ड, दी लिखने के बाद क्वेश्चन QUESTION। तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में मैं ये अब आपको बताया था, क्लियर कर दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। और उसके बाद वाला जो वीडियो था उसमें हम आपको फर्स्ट पर्सन को क्लियर कर दिए थे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको सेकेंड पर्सन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको अगली जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट पर्सन से मैं डालूंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको सेकेंड पर्सन से मैं डालूंगा। देखते हैं क्या दोनों में आप क्या करते हैं। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करते हैं, हम आपके सामने में एक सस्पेंस रख रहे हैं और ये कोई बड़ा सस्पेंस नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा गौर करेंगे। क्वेश्चन है, ही सेड टू मी यू गो, ही सेड टू मी यू गो। और एक क्वेश्चन हम नीचे क्यों डाल देते, थोड़ा सा गौर करेंगे आप, देखते कि आप क्या बना पाते। ये सवाल आपको खुद से बनाना है। ही सेड टू मी आई गो। दोनों क्वेश्चन में आप गौर कीजिए, यहां पर दोनों क्वेश्चन का रिपोर्टिंग वर्ब एक ही है, ही तो ही, सेड टू सेड, टू द टू, मी तो मी। दोनों के सब्जेक्ट में अंतर है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट यू है, नीचे वाले क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट आई है। तो इसका जो बनेगा यहाँ पर ही का ही लिखेंगे, सेड टू का क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे, दैट का यहाँ पर दैट लिखेंगे, यू सेकंड पर्सन, आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो मी का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और गो का V2 क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये वेंट लिखेंगे। लेकिन नीचे की क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना यहाँ पर ये है, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर ये आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। एक काम ये करना है कि यहाँ पर आई को किस में चेंज करेंगे, हम ही में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम आई लिखते मगर कब, जब यहाँ पर आई के जगह पर यू होता तब। तो यहाँ पर उसके बाद करना क्या है, गो का V2 वेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर हम ही लिख दिए हैं। अगर आप यहाँ पर ही टोल्ड मी और मी लिखने के बाद दैट लिखेंगे और यहाँ पर आई को फिर मी में और मी का आई अगर चेंज करते हैं तो इस टाइप से बनाना क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या होता है, ये सरासर गलत होता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर वाला आपका सही है, नीचे वाला ये बनाए इस तरह से गलत है। आपको ये याद रखना है कि यू सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार है, इसलिए हम यहाँ पर मी का आई लिखे हैं और यहाँ पर आई के बेटा ये फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन आरबी का सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ये हम ही लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मेरा वीडियो देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थोड़ा सा दूसरे स्टूडेंट को आप शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।